बात कर रहे थे कि कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो कि अगली चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। यूसुफ साहब से जान लेते हैं। यूसुफ साहब कहिएगा वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं? हिफ्जा 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो 2029 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होंगे और उनमें हैं मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान। मोहम्मद रिजवान की उम्र इस वक्त 32 साल है, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो उनके लिए 2029 की चैंपियन ट्रॉफी तक मुकम्मल फिट रहना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ साथ फ़खर जमान अब 34 साल के हो गए हैं और 5 साल बाद वो मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं होगा कि कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन सके। जबकि हारिस रऊफ़ की उम्र 32 साल हो चुकी है, वो चूँकि फास्ट बॉलर है और 30 साल के बाद अक्सर जो फास्ट बॉलर है उनका जो करियर होता है उस पर सवालिया निशान लग जाता है। तो मेरे ख्याल में 2029 को जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी उसमें ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। दूसरी आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ कि ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके हवाले से अभी तक जो ICC की जानिब से बाकायदा कोई किसी भी तारीख़ और वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 दिन पहले ICC को ख़त लिखा था कि कप्तानों की मुशावरत, जो कप्तानों की फ़ोटो सेशन होगा उस हवाले से, और जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके हवाले से हमें बताया जाए कि कौन सा कप्तान किस तारीख़ को यहाँ पाकिस्तान में पहुँचेगा, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी उसमें ज़िक्र किया गया है। जबकि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो लाहौर में होगी या कराची में होगी। ICC चाहता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी हो वो लाहौर के हजूरी बाग में हो, जबकि जो PCB की हुकाम की ख्वाहिश वो ये चाहते हैं क्योंकि पहला मैच चूँकि कराची में है तो वहाँ पर ही ओपनिंग सेरेमनी रखी जाए। तो इस हवाले से अभी तक ICC की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा तौर पर कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, अब इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सलीम साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, आपकी मुलाकात भी हुई है CEO साहब से, तो वीज़ा पॉलिसी के हवाले से टिकट किसको मिल रहा है, क्या अपडेट मिली है? देखें, टिकट यूसुफ साहब को तो मिलेगा और उससे आपको भी मिल जाएगा। अब हम यूसुफ साहब ने जो आखिरी बात की है उसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि अभी एक इंडियन अखबार है, उसका नाम है द टेलीग्राफ इंडिया। टेलीग्राफ इंडिया में एक स्टोरी आई है आज, जिसमें लिखा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जो साइकिया है, आधा नाम उनका याद रहता है मुझे क्योंकि शायद साइकिया है वो है, उनकी जो बात है उसमें उन्होंने ये बोला कि हमें तो पता ही नहीं है ऐसी कौन सी तकरीब हो रही है और रोहित के जाने की तो दूर की बात है, हमें तो ये पता ही नहीं है। इट्स मीन कि हम लोग तो बड़े बड़े ख्याल करके बैठेंगे, रोहित शर्मा को हार पहनाएंगे, लाहौर में उसको नली निहारी खिलाएंगे, कराची में आए तो बिरयानी खिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल भी इरादा ही नहीं उनका भेजने का। तो ये जैसे यूसुफ साहब अभी कह रहे हैं कि ICC को लेटर लिखा है, जवाब नहीं आया, जवाब आ भी गया तो वो शायद वो यही बोलेंगे कि जो टीमें आपके पास हैं उनके साथ कर लो तकरीब, छोटी मोटी अगर करनी हो तो, क्योंकि अगर दुबई की बात की तो पाकिस्तान मानेगा नहीं। लेकिन जो मुझे लग रहा है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी की भी बातचीत है वो नहीं भेजते अपने कैप्टन को यहाँ पे। और दूसरी बात, आपने जो UAE वाली वीजे वाली बात की थी, जी सुभान अहमद जो CEO हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा था कि PCB ने कहा है कि वीज़ों के हवाले से बात की जाए एमिरेट्स जो गवर्नमेंट है UAE की, तो उन्होंने बातचीत एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ऑफिशियली। तो शायद कुछ ऐसा अच्छा हो जाए कि शायद जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ के उनको वीज़ा मिल जाए। लेकिन वर्ल्ड कप या ICC का कोई भी इवेंट हो उसका टिकट हासिल करना ना एक लॉटरी की तरह होता है। जैसे अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था, किसी को मिल ही नहीं रहा था टिकट, बाद में वही टिकट हमारे 20-20 लाख रुपए में फरोख्त हुए। तो वो बेचारे जिनको टिकट मिलेंगे बहुत मुख्तसर महदूद तादाद में होंगे, लेकिन वो ही प्रिविलेज लोग होंगे जो फिर कॉन्सर्ट देखने के लिए भी चले जाते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है वीज़े का भी। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। एक ट्रेंड वैसे बनना तो नहीं चाहिए लेकिन ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, आजकल इशू है, खिलाड़ी जो हैं वो पहले एक बयान दे देते हैं, तनकीद करते हैं, उसके बाद गलती हो गई बयान वापस ले लेना। आप जानते हैं एहसानुल्लाह की अगर बात की जाए तो आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें हिफ्जा, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एहसानुल्लाह जो है उन्होंने बड़ी स्पीड से गेंदें की थी, आपको याद होगा 145 प्लस के हिसाब से की उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए। फिर वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टीम में भी शामिल हो गए, वहाँ भी वो खेले, उनके केस को सही ट्रीट किया नहीं गया। और शायद ये इल्ज़ाम बाद में डॉक्टर सुहेल सलीम पर भी लगा था कि उनकी जो इंजरी थी बाजू की, उनका ऑपरेशन हुआ यहाँ पे लाहौर के एक हॉस्पिटल में, उसको सही ट्रीट नहीं किया गया। जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने बयान दिया कि एहसानुल्लाह के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम इसकी केयर करेंगे। वहाँ तक तो ज़्यादती हुई एहसानुल्लाह के साथ, लेकिन इसके बाद एहसानुल्लाह को इतना शौक़ हो गया सोशल मीडिया का, उन्होंने फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर के अपने अलग अलग मैनेजर मुकर्रर कर दिया और अपनी एक एक चीज़ उसमें डालने लगे। उनके करीबी दोस्तों ने उनको समझाया था कि सोशल मीडिया के बजाय अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें,
अब और अपनी ख्वाहिशात थोड़ी सी काबू में रखें। जब न्यूजीलैंड का कैंप लगा था जनवरी में मुक्तसर यहाँ पे, और उसके दौरान भी कैंप कमांडेंट को बार बार जाकर वो कहते थे मैं 150 प्लस की गेंद करूँगा, शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वो भी उन्हें समझाते थे कि आप फिटनेस पे तवज्जो दें, फिर ऐसा ऐसा रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। तो वो नाराज़ भी हो जाते थे, बहुत जज्बाती हैं। PSL में शायद उनको तवक्को थी कि कोई ना कोई टीम उनको ले लेगी। मेरी ज़ाती राय में किसी ना किसी टीम को उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए या फ्यूचर बचाने के लिए उनको सप्लीमेंट्री में कहीं ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। जब सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा अब बयानबाजी हुई है तो अली तरीन ने उनको फ़ोन किया, जो मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 में डिपार्टमेंट की तरफ से खेलने की ऑफ़र भी किया, उनकी देखभाल की भी ऑफ़र की है। लेकिन सोशल मीडिया में चंद प्लेयरों को या बहुत से प्लेयर्स को बिगाड़ भी पैदा हुआ है। जैसे उस्मान कादिर की वाइफ भी आप वीलॉग कर रही हैं, अहमद शहजाद भी ज़ाहिर चूरन बेचने के लिए बहुत से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जहाँ फ़ायदा है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वहाँ पे नुकसान भी प्लेयर्स को पहुँच रहा है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे इस ट्रेंड को फॉलो करना है कि अगर जगह नहीं मिली है तो यूट्यूब पे या इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म पे जाकर रोने से बेहतर है कि अपनी क्रिकेट पर काम किया जाए? देखिए, जिसने उरूज देखा होता है ना, उसके ऊपर जब जवाल आता है तो बेचारा बहुत ज्यादा दबाव में आता है और उसको कोशिश ये कर रहा होता है कि किसी तरह वही फेम, वही चीजें वापस मिल जाए। एहसानुल्लाह को मैं जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की वो यही है कि वो बेचारा जो खोया हुआ मकाम था वही हासिल करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया होगा। कुछ लोग गलत तरफ निकल जाते हैं, कुछ लोग सही तरफ आते हैं। अहमद शहजाद ने भी जब उन्होंने सारी कश्तियां जल गई तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आए और अपना और कैरियर खराब किया। लेकिन एहसानुल्लाह के साथ गलत हुआ, जैसे साहिद भाई ने बताया कि उनकी इंजरी के बाद उनका इलाज गलत हुआ। उसके बाद देखें, हॉर्स रेस में ऐसा होता है कि घोड़ा बुढ़ा हो जाए या घोड़ा जख्मी हो जाए तो उसको साइड में कर दो। ये क्रिकेट है, यहाँ पर आपको प्लेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा नाम कमा के दिया मुल्तान सुल्तान को, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया मुल्तान सुल्तान ने उनको तन्हा छोड़ दिया। मुल्तान सुल्तान के ओनर के बारे में जो अब अली तरीन एक बयान दे रहे हैं कि आ जाओ मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लेता हूँ, वो इस वजह से कि एहसानुल्लाह ने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि मुझसे कोई राब्ता नहीं किया मेरे बुरे वक्त में मुल्तान सुल्तान ने, तो इस वजह से उसके बाद वो उधर आए। देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोमान रईस होते थे, इंजर्ड थे, उनको कभी बॉलिंग कोच बना दिया, कभी साथ रखा। सरफराज अभी नहीं है तो सरफराज को कोच की ऑफर उन्होंने कर दी। तो बिल्कुल इस तरह हेल्प करनी चाहिए। सलीम साहब, वक्त की कमी का सामना है, मैं जाते जाते यूसुफ साहब आपसे बस कमेंट लेना चाहूंगी। मुझे लगता है मोहसिन नकवी के बाद जो आजकल ज्यादा दौरे हो रहे हैं ना, वो यूसुफ साहब कज़ाफी स्टेडियम के कर रहे हैं। आज भी सुना पूरा चक्कर लगा कर आए हैं, तो क्या देखा आपने? देखिए हिफ्जा, 25 तारीख है, डेल्डा ने यकीनी तौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर हमें रोज़ वहाँ पे जाना होता है, देखना कितना काम हुआ कितना नहीं। इस वक्त जो अपडेट है वो ये कि जो इसकी अतराफ में सड़कें हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो गई हैं, जो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि इस तरह जो चीज़ नज़र आएगी, काम मुकम्मल होने जा रहा है। जो उसका PCB के हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे दफातर होंगे PCB के, वो ब्लॉक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और जो प्लेस ब्लॉक होगा वो उस पर भी काम जारी है। तो अभी चंद दिन बाकी हैं, इसमें तेज़ी लाई गई है काम में, और यकीन किया जा सकता है कि 25 जनवरी तक कामों पे बड़ी गहरी नज़र रखेंगे और इसके साथ साथ आपके वेट की भी अपडेट लेंगे। रोज़ चक्कर लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।